Assalamualaikum, I am Hafza Lizaiku from Desert of Psyche platform. Today we discuss on attribution. What is attribution? Attribution क्या है? Understanding the causes of behavior. Attribution basically क्या होता है कि जो behavior हम शो करवा रहे हैं उसकी वजह क्या है, behavior की जो वजह है उसके पीछे जो reason है उसको understand करना, इसको attribution कहते हैं. Objective: explain how the process of attribution helps our understanding of others' behavior. Attribution हमें help करता है. Attribution basically एक process है जो कि help करता है हमें understand करने में other person के behavior को. Behavior क्या होता है? Behavior हमारा एक response होता है जो कि हम stimulus के ऊपर show करवाते हैं. अगर हमें एक stimulus हो रहा है तो stimulus के ऊपर हम response देते हैं. यानी अगर हमें कोई एक अपना जानने वाला मिला है तो वो हमारा एक स्टिमुलस है और उसको दे के हम अपना रिस्पॉन्स जो शो करेंगे, हम भाग के उसकी तरफ जाएंगे उसे मिलने के लिए, वो हमारा बिहेवियर होगा. बिहेवियर को जो बिहेवियर शो करवाते हैं उसके पीछे रीज़न क्या है. इधर हम भाग के अपने जानने वाले को मिलने जाएंगे तो पीछे रीज़न क्या है कि हम उसे जानते हैं. वैसे रोड के ऊपर इतने लोग जा रहे थे, हम हर एक की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे, हम सिर्फ उसकी तरफ ही बढ़ेंगे ना जिसको हम जानते हैं. तो जो बिहेवियर है उसके पीछे जो रीज़न है उसको जानने, उसको अंडरस्टैंड करने का नाम एट्रीब्यूशन है. कंटेंट विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो: डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूशन, एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूशन, व्हाई एट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट इन सोशल साइकोलॉजी, स्टेजेस ऑफ एट्रीब्यूशन इन लर्निंग, हु इंट्रोड्यूस एट्रीब्यूशन थ्योरी, व्हाट फैक्टर डज एट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन, नेचर ऑफ एट्रीब्यूशन. The first one point is that definition of attribution. Attribution is the process of inferring the causes of events or behavior. Attribution एक event है जो कि हमें help out करता है causes जानने में कि जो event और जो behavior show करवा रहे हैं उसके पीछे reason क्या है. जो behavior show करवाया जा रहा है उसके पीछे जो एक reason है उसको जानने, उसको understand करने का नाम attribution है. An inference regarding the cause of a person's behavior or an interpersonal event. जो एक event हो रहा है या जो behavior show करवाया जा रहा है उसके पीछे reason क्या है, इसको attribution कहते हैं. यानी जो भी सोसाइटी के अंदर हम अपना behavior show करवा रहे हैं या एक person जो भी अपना behavior show करवा रहा है stimulus के ऊपर, अगर उसके आगे अगर एक person एक behavior show करवा रहा है, behavior क्या होता है जो हम सोशल सर्वाइवल यानी सोसाइटी के अंदर हम जो रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं वो हमारा बिहेवियर होता है. जिस तरह का पहले एग्जांपल में बात की गई है कि हम रोड पे जाते हुए हर एक इंसान की तरफ नहीं बढ़ते, सिर्फ एक पर्सन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो हमारे जानने वाला है. हर एक बिहेवियर के पीछे जो रीज़न है उसे अंडरस्टैंड करने का नाम एट्रीब्यूशन है. थेरीज ऑफ एट्रीब्यूशन: हाउ वी अटेम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ द सोशल वर्ल्ड. हम सोशल वर्ल्ड के बारे में किस तरह की सेंस बनाते हैं या किस तरह हम मेक सेंस, किस तरह सेंस बनाते हैं. व्हेन, वाई एंड हाउ वी डू सो. कि हम जो हमारी सोशल सोसाइटी, जो हमारा सोशल वर्ल्ड है, इसके पीछे जो बिहेवियर है हम इसको जानते हैं, उनका नाम, उनके ऊपर जो बेसिकली स्टडी है उसको थेरीज ऑफ एट्रीब्यूशन कहते हैं. For example, you met a very attractive person and want to meet with again. You offer him but he reject. यानी हमें एक मॉल में एक पर्सन मिला या हमें किसी रेस्टोरेंट में एक पर्सन मिला, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है और हम उससे मिलना चाहते हैं. हमने उसे ऑफ़र की है लेकिन उसने क्या किया, उसने रिजेक्ट कर दिया. बट ही रिजेक्ट. यू मेड डिफरेंट बिलीव्स. दिस पर्सन रिजेक्ट माई इन्विटेशन बिकॉज. हमारे माइंड में डिफरेंट बिलीव्स आएंगे या डिफरेंट ख्यालात आएंगे, थॉट्स आएंगे कि उस पर्सन ने हमारी जो है क्यों रिजेक्ट किया इनविटेशन. एट्रीब्यूशन बेसिकली यही ना कि जो बिहेवियर शो करवा रहा है उसके पीछे की रीज़न को जानना है. तो उसने क्या बिहेवियर शो करवाया, उसने उसकी इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो उसके पीछे जो रीज़न है उसको जानने के लिए उसके माइंड में डिफरेंट थाट्स आ रहे हैं. ही इज़ इन रिलेशनशिप विद अदर पर्सन. कि हो सकता है वो मेरे साथ नहीं आ रहा तो उसने किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में हो, उसने उसके साथ जाना हो. ही डोंट लाइक मी. कि ये भी हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए उसने मेरी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है.
और जो तीसरा ख्याल हमारे माइंड में आएगा वो ये आएगा ही ऑलरेडी बिजी और डू कमिटमेंट विद अदर पर्सन। ये हो सकता है वो पर्सन इस वक्त बिजी है या उसने किसी और पर्सन के साथ कमिटमेंट की हुई है, वो इसलिए उसने मेरी इनविटेशन जो है रिजेक्ट की है। इफ़ यू थॉट ही डोंट लाइक मी और रिलेशनशिप विद अदर, चांसेस ऑफ अगेन मीटिंग विद हिम बिकम लेस। और अगर हमारे माइंड में ये तीन किस्म के थॉट हैं, एक ये कि हो सकता है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, एक कि वो मुझे पसंद नहीं करता, और तीसरा क्या कि हो सकता है उसने किसी और के साथ कमिटमेंट की हो। इनमें से अगर हमारे माइंड में हम ये ज़्यादातर करें ना कि वो मुझे पसंद नहीं करता या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा ऑफ़र नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे माइंड में ये वाला बिलीव आए ना कि हो सकता है कि वो इस वक्त बिज़ी है और उसने किसी और के साथ कमिटमेंट की हुई है इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया, तो फिर भी चांसेस होते हैं कि हम अगेन उस पर्सन के साथ मिलेंगे, हम दोबारा उसकी तरफ इनविटेशन जो है वो भेजेंगे। बेसिकली इधर बात जो है वो यही हो रही है कि हमने उसको जो एक इनविटेशन दिया और उस पर्सन ने इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया, और हमने उसका जो बिहेवियर उसने शो करवाया जो रिजेक्शन का, उसके पीछे जो रीज़न है उसको हमने जानना है। उसको जानने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट आए हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को एट्रीब्यूशन प्रोसेस कहते हैं। वी ऑफन वांट टू नो व्हाई समवन सेज और डज सर्टेन थिंग्स एंड फर्दर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे रियली आर। हम अक्सर इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट पर्सन ने ये बिहेवियर क्यों शो करवाया है, उसने हमारे साथ ये क्यों किया, उसने सर्टेन थिंग क्यों किया, या उसने इस तरह क्यों कहा है। बिहेवियर है ना, उसके पीछे रीज़न को हम जान रहे हैं। व्हाट आर देयर मोटिव्स, गोल्स एंड ट्रेड्स। जो उसने बिहेवियर शो करवाया उसके पीछे उसका मोटिव क्या था, उसका इंटेंशन क्या था, या गोल क्या है उसका, उसके ट्रेड्स क्या हैं। वाई इज़ एट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट इन सोशल साइकोलॉजी। एट्रीब्यूशन जो है वो सोशल साइकोलॉजी में इम्पोर्टेंट क्यों है। असाइनिंग मोटिव्स और रीज़न टू सिचुएशंस एंड एक्शंस हैव बीन द बेसिक प्रीमिस ऑफ ह्यूमन असिस्टेंस। कि बेसिकली एट्रीब्यूशन जो उसके पीछे रीज़न है, सिचुएशन के पीछे जो रीज़न है उसको जानने का नाम है। एट्रीब्यूटिंग काज टू एन एक्शन मेक्स इट लॉजिकल एंड ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड। हमने उसके पीछे एक लॉजिक को फाइंड करना था कि नेक्स्ट पर्सन ने इस तरह का बिहेवियर क्यों शो करवाया है। इन सोशल साइकोलॉजी एट्रीब्यूशन इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल्स एक्सप्लेन द काजेज ऑफ बिहेवियर एंड इवेंट। ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि इस तरह का बिहेवियर क्यों शो करवाया गया है। स्टेजेस ऑफ एट्रीब्यूशन इन ई लर्निंग। स्टेज 1 ऑब्जर्वेशन। द इंडिविजुअल मस्ट ऑब्जर्व द बिहेवियर फर्स्ट हैंड। सबसे पहले हमने क्या करना है, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। सेकेंड 1 बिलीफ, फिर हमने बिलीफ बनाना है। इस तरह पहले हमने क्या बिहेवियर, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। द इंडिविजुअल मस्ट बिलीव दैट द बिहेवियर और एक्शन वाज परफॉर्म्ड इंटेंशनली इंस्टेड ऑफ एक्सीडेंटली और इनवॉलंटरी। एंड द थर्ड 1 इज़ काज। पहले क्या है, ऑब्जर्वेशन, जो इनविटेशन दिया है उसके ऊपर उसका जो रिएक्शन आया उसको ऑब्जर्व किया है कि क्या रिएक्शन आया, उसने इनविटेशन जो है रिजेक्ट कर दिया। फिर हमारे माइंड में उसको लेकर डिफरेंट बिलीव्स आएंगे। जो हमारे माइंड में 3 आए कि हो सकता है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या वो मुझे पसंद नहीं करता, या वो बिजी है, उसने किसी और के साथ कमिटमेंट की हुई है। ये हमारे माइंड के अंदर 3 तरह के बिलीफ आए हैं। फिर हमने इसके ऊपर अपना वो काज, वजह ढूंढनी है कि मेन बेसिक रीज़न क्या थी जिसकी वजह से उसने ये रिजेक्ट किया। तो उसमें अगर ये रीज़न होगी कि वो पसंद नहीं करता या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम वो पर्सन जो है उसको दोबारा इनवाइट नहीं करेगा, उसको इनविटेशन नहीं देगा। और अगर उसके पीछे जो काज होगी, जो रीज़न होगी, वो ये होगी कि वो बिज़ी है और उसने किसी और के साथ कमिटमेंट की हुई है इसलिए वो उसने रिजेक्ट की है, तो वो पर्सन जो है वो नेक्स्ट टाइम दोबारा उसकी तरफ इनविटेशन भेजेगा कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो हो वो बिज़ी ना हो और वो मेरी इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ले। हु इंट्रोड्यूस एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई। द फाउंडेशन ऑफ द थ्योरी कैन बी ट्रेस्ड टू 1958 व्हेन Heather focused his attention on the process of drawing inference, the assumption individuals make regarding the causes of behavior। 1958 में ये थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी जिसका बेसिक पर्पस यही था कि पीछे रीज़न देखनी है कि जो बिहेवियर शो करवाया जा रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, एज वेल एज द जजमेंट मेड अबाउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिहेवियर। और काज फाइंड करना और रीज़न देखना कि इस बिहेवियर का रिस्पॉन्सिबल कौन है।
व्हाट फैक्टर डज एट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन, वो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर एट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड कर रही है। डेट डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, ये बेसिकली 3 फैक्टर हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरी इज़ एन अप्रोच यूज टू एक्सप्लेन हाउ वी जज पीपल डिफरेंटली, हम किस तरह लोगों को डिफरेंट तरीके से जज करते हैं। हर एक पर्सन को हम एक क्यों नहीं समझते, हर एक को हम डिफरेंट क्यों समझते हैं, पीछे रीज़न क्या है। बेस्ड ऑन व्हाट मीनिंग वी एट्रीब्यूट टू अ गिवन बिहेवियर, ये 3 बेसिक फैक्टर हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिस्टिंक्टिवनेस, द सेकंड वन इज़ consensus and the third one is consistency. Distinctiveness, the extent to which the person reacts in the same manner to other different stimuli or event, कि एक पर्सन जो है जिस तरह वो बिहेवियर शो करवा रहा है वो डिफरेंट लोगों के साथ वो कितनी दफ़ा वो जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो करवा रहा है। टू विच द पर्सन रिएक्ट्स इन द सेम मैनर, सेम मैनर यानी सेम तरीके से वो कितने टू अदर कितने लोगों के साथ वो सेम तरीके के साथ रिएक्ट कर रहा है डिफरेंट स्टिमुलाई के ऊपर। कंसेंसस, द एक्सटेंट टू विच द अदर पीपल रिएक्ट टू अ गिवन स्टिमुलस और इवेंट इन द सेम मैनर एज द पर्सन वी आर इवेलुएटिंग, क्या जिस तरह ये एक पर्सन कर रहा है क्या बाकी सारे पर्सन भी इसी तरह उसके ऊपर उस स्टिमुलस के ऊपर उस तरह का रिस्पॉन्स शो करवा रहे हैं या सिर्फ यही इस तरह कर रहा है। The higher the proportion of people who react in the same way, the higher is the consensus. For example, यानी एक होटल के अंदर एक वेटर जो है वो उसको कितने लोग जो हैं इस तरह से तंग कर रहे हैं, क्या या एक पर्सन जो है वो दूसरे को तंग कर रहा है जो अथॉरिटेटिव पर्सन है, तो क्या वो इस अकेली को ही तंग कर रहा है या कोई और भी है जो इसे तंग कर रहा है, या वो सिर्फ अकेला पर्सन है जो इस तरह से तंग कर रहा है। जो हमने लास्ट पर डिस्टिंक्टिवनेस उसमें कि क्या और भी लोग उसे तंग कर रहे हैं या सिर्फ वो ही तंग कर रहा है। और इधर आएगा कि क्या ये सिर्फ एक ही पर्सन को तंग कर रहा है या डिफरेंट लोगों को ये तंग कर रहा है। अगर वो इस एक पर्सन को ही तंग कर रहा है तो उसका मकसद ये है कि ये पर्सन जो ये अट्रैक्टिव है जिसकी वजह से इसे तंग किया जा रहा है, बाकियों को नहीं तंग किया जा रहा। यानी अगर हम एरोप्लेन में हैं तो जिस तरह अगर एयर होस्टेस है उसे तंग किया जा रहा है तो देखा जाएगा कि ये एक जो पर्सन है ये कंसेंसस में यानी मर्दमशुमारी के कितने लोग इसे तंग कर रहे हैं या ये सिर्फ अकेला ही इसे तंग कर रहा है। और डिस्टिंक्टिवनेस में क्या आएगा कि क्या और लोग भी उसे तंग कर रहे हैं या वो और कितने लोगों को तंग कर रहा है। कंसिस्टेंसी होता है मुसलसल तौर पे, तसलसल, द एक्सटेंट टू विच द पर्सन इन क्वेश्चन रिएक्ट्स टू द स्टिमुलस और इवेंट इन द सेम वे और अदर अकेजन ओवर टाइम, वो हर वक्त यानी कि एक स्टिमुलस को वो तंग कर रहा है या वो हर एक के साथ इस तरह कर रहा है या वो मुसलसल तंग कर रहा है, क्या इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। हम अपने इस सारे प्रोसीजर को इस एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। सर्वर फ्लर्ट्स विद कस्टमर, वो फ्लर्ट कर रहा है कस्टमर के साथ। मैनी अदर सर्वर्स आल्सो फ्लर्ट विद द कस्टमर, ये आ जाएगा कंसेंसस में कि और लोग भी जो हैं वो उसके साथ जो हैं वो फ्लर्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन नहीं कर रहा और लोग भी कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा कंसेंसस में यानी सारे उस तरह का बिहेवियर शो करवा रहे हैं। दिस सर्वर आल्सो फ्लर्ट्स विद द कस्टमर एट अदर टाइम, ये जो फ्लर्ट कर रहा है ये और वक्त में भी उसके साथ फ्लर्ट करता है या सिर्फ इसी वक्त एक ही दफ़ा कर रहा है या ये बार बार करता है कि ये बिहेवियर रिपीट होता है क्या, या सिर्फ एक दफ़ा ही उसने तंग किया है। अगर वो बार बार इस तरह करता है तो वो कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। दिस सर्वर डज नॉट फ्लर्ट विद अदर कस्टमर्स, कि वो किसी और के साथ नहीं फ्लर्ट कर रहा, वो सिर्फ जो है इसके साथ ही फ्लर्ट कर रहा है, वो आ जाएगा डिस्टिंक्टिवनेस यानी डिस्टिंक्ट कर रहा है, वो फ़र्क कर रहा है, वो सिर्फ एक के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो बाकियों के साथ फ्लर्ट जो है वो नहीं कर रहा। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा, द सर्वर बिहेवियर एट्रीब्यूटेड टू एक्सटर्नल काजेज़, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक को तंग कर रहा है और बार बार उसी को तंग कर रहा है और वो किसी और को तंग नहीं कर रहा। तो ये क्या आएगा कि ये एक्सटर्नल काजेज़ की वजह से, यानी वो पर्सन जिसको
जो तंग कर रहा है, जिसे तंग किया जा रहा है, वो अट्रैक्टिव है, वो प्यारा है, वो खूबसूरत है, जिसकी वजह से उसे तंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से उससे फ्लर्ट किया जा रहा है। अब सेकंड एग्जांपल में क्या आएगा, सर्वर फ्लर्ट्स विद कस्टमर, नो अदर सर्वर्स फ्लर्ट विद द कस्टमर, कोई और फ्लर्ट उसके साथ नहीं कर रहा। दिस सर्वर आल्सो फ्लर्ट विद द कस्टमर एट अदर टाइम, ये उसके साथ अदर टाइम बार बार उसके साथ ये फ्लर्ट करता है। दिस सर्वर आल्सो फ्लर्ट विद अदर कस्टमर, ये बाकियों के साथ भी करता है। पहले हमने क्या पढ़ा था, वो सिर्फ एक पर्सन के साथ कर रहा है, डिस्टिंक्टिवनेस में वो सिर्फ एक पर्सन के साथ कर रहा है, तो उसमें क्या था, डिस्टिंक्टिवनेस जो थी वो हाई थी। और वो क्यों उस एक पर्सन के को ही तंग कर रहा था, क्योंकि वो उसकी एक्सटर्नल काजी थी, यानी वो प्यारी थी। और इधर क्या हो रहा है, वो सिर्फ वो क्या कर रहा है, वो हर एक को तंग कर रहा है। तो उसके अंदर रीज़न जो होगी वो एक्सटर्नल नहीं आएगी, इंटरनल आएगी, यानी कि वो उसकी आदत बन चुकी हुई है। वो उसकी आदत है कि वो हर एक के साथ फ्लर्ट करता है, हर एक को वो तंग करता है। यानी कि कॉन्सेंसस में देखा जा रहा है कि कितने लोग इस तरह कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी में देखा जा रहा है कि क्या मुसलसल इस तरह का बिहेवियर शो हो रहा है या नहीं। और डिस्टिंक्टिवनेस में ये देखा जा रहा है कि क्या ऐसा हर एक के साथ किया जा रहा है, हर एक के साथ हो रहा है ऐसा, या सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो रहा है। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन, दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जिनको हम कहते हैं पर्सनल और सिचुएशनल। एदर द पर्सन इज इन कंट्रोल ऑफ हिज हर बिहेवियर और द सिचुएशन इज असर्टिंग इन्फ्लुएंस अपॉन हिम और हर टू शेप हिम हिज हर बिहेवियर। दो तरह के एट्रीब्यूशन है, एक एक्सटर्नल और एक पर्सनल। एक्सटर्नल में क्या है कि वो जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा है कि वो प्यारा है, प्यारी है, वो इस वजह से उसके साथ फ्लर्ट किया जा रहा है, वो अट्रैक्टिव है। और पर्सनल में क्या आएगा कि वो उसकी आदत है, उसकी आदत बन चुकी हुई है हर एक को तंग करना। इधर एग्जाम्पल दी गई है कि चाइल्ड जो है वो अपने टीचर को असाइनमेंट दे रहा है, कह रहा है माई असाइनमेंट। उसमें जो डिस्पोजिशनल है उसके अंदर जो सर है वो कह रहे हैं सो लेट लेज़ी बम, कि तुम हर दफ़ा जो है इस तरह करते हो, तुम नालायक हो। और जो सिचुएशन के हिसाब से वो जो है एट्रीब्यूशन वो देख के कह रहा है सो लेट मे बी अ फैमिली इशू, हो सकता है कि कोई उसका फैमिली इशू हो जिसकी वजह से वो इस तरह कर रहा है। सिचुएशन क्या है, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन के जो उस वक्त सिचुएशन उसको देख रहा है वो कि हो सकता है ये लेट आया तो इसके पीछे ये रीज़न हो। और डिस्पोजिशनल क्या है, जो उसकी पर्सनल है कि उसने उसके बारे में जो पहले से अपना परसेप्शन बनाई हुई है, अपना स्कीमा बनाया हुआ है कि ये लेट इसलिए लेके क्योंकि ये लेज़ी है। द लास्ट वन पॉइंट इज़ डैट नेचर ऑफ एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन आर इन्फ्लुएंसेस, रिजल्ट होता है जनरेटेड बाय पीपल when they try to explain reasons for even the behavior of others and their own behavior। जो बिहेवियर शो करवाया जा रहा है उसके पीछे जो रीज़न है, यानी जो रिज़ल्ट निकाला जाना है, उसको एट्रीब्यूशन कहते हैं। एट्रीब्यूशन में भी इंटरनल, डिस्पोजिशनल जो कि हमने पढ़ा है कि उसने उसके लिए बारे में पहले से परसेप्शन बनाई हुई है कि ये लेज़ी है, बेस्ड ऑन समथिंग विद इन अ पर्सन। और एक्सटर्नल सिचुएशनल, बेस्ड ऑन समथिंग आउटसाइड अ पर्सन। और सिचुएशन क्या कि जो उसने उसके बारे में उधर सिचुएशन को देख के उसने बनाई है अपनी परसेप्शन, या उसने जो अज्यूम किया कि हो सकता है उसको घर में कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी हो जिसकी वजह से वो लेट असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है। बेसिकली एट्रीब्यूशन ये होता है कि जो हमारा बिहेवियर हम शो करवा रहे हैं उसके पीछे रीज़न को जानना। अब रीज़न जो है वो वजूहात उसकी दो तरह की हो सकती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नली भी हम किसी चीज़ के पीछे का बिहेवियर देख सकते हैं। एक्सटर्नली हम इस तरह देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन हो सकती है कि उसकी फैमिली में कोई इशू है, और इंटरनली डिस्पोजिशनल हम किस तरह देख सकते हैं रीज़न का बिहेवियर कि ये लेज़ी पर्सन है, ये हर दफ़ा इसी तरह ही लेट सबमिट करवाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।